हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है दिन मंगलवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो मैं आप लोगों से जैसे कह रही थी कि जब मम्मी जी लोग आएंगे तो उनके साथ मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, मतलब फैमिली के साथ में आप लोगों को मेरे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो लीजिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत ही मैंने फैमिली से कर दी है। तो यहाँ पे जो है ना, हमारे पहाड़ में बोलते हैं इनको, लेंगरू बोलते हैं। तो उसकी सब्ज़ी बनानी थी। अब मुझे तो ये मतलब पुराने जो चीज़ें होती हैं ना, उतना खास अच्छे से आती नहीं है। और जो पहले के लोग थे वो उनके पास ना अलग ही टेक्निक होती थी हर चीज़ को बनाने की। तो मम्मी मुझे बस वही सिखा रही थी कि ऐसे बनाओ, ऐसे करो। तो मैं उनसे सीख रही थी और ऐसे ही हम दोनों किचन में आके साथ में ही खाना बनाते हैं, साथ में बातें करते हैं। और ऐसे ही मतलब टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो मम्मी लोग जो है ना कल आ गए थे, लेकिन कल मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फिर होता है ना, मतलब सफ़र की थकान रहती है। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे से ही मैं ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। और अभी जो है ये आए हैं किसी की शादी में, इनको जाना है, कोई रिलेटिव है उनकी शादी में जाना है। 14-15 तारीख को ये चले जाएंगे, तो फिर से आएंगे, मतलब शादी में जाएंगे, 2-3 दिन वहीं रहेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। तो बस इसीलिए कुछ दिनों पहले ही आ गए थे कि हमारे साथ रहने के लिए। होता है मतलब कई टाइम से हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तो याद भी आती है और अच्छा भी लगता है कि अपने घर में जा रहे हैं। तो असली गाँव तो मतलब उनका भी यही है, तो उनको भी यहाँ की बहुत याद आती है। तो पापा जो हैं बाहर थे, छत में टहल रहे थे। और सुबह का अभी ये टाइम हो रहा था, ज़्यादा सुबह भी नहीं थी, लेकिन यह है कि 8 बजे का भी कोई टाइम था। तो हस्बैंड जो हैं चले गए थे नाश्ता करके, उन्होंने ये सब्ज़ी नहीं खाई। उनके लिए जो है मैंने ओट्स बनाए थे, थोड़ा सा बनाना शेक बनाया था, तो वही खा के वो चले गए थे। अब हम लोगों के नाश्ते की बारी थी, तो हमने कहा भाई हमें तो सब्ज़ी बनानी ही है। तो सब्ज़ी में यही एक ऑप्शन था जो बहुत इजी भी था और गढ़वालियों का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। और हरी सब्ज़ी तो खैर हम लोगों की ना सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्ज़ी होती है। तो बस यहाँ पे मम्मी जो है बना रही थी सब्ज़ी और साथ ही मैं उनसे बातें भी कर रही थी। 4-5 महीने बाद जैसे मिलते हैं ना, तो इधर उधर की बातें लगती है, क्या कहाँ कैसा हो रहा है, सारी बातें हम लोग आपस में इसी तरीके से खड़े खड़े किचन में 4 दिन भी रहेंगे तो पूरी बातें 2-3 महीने की कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि खड़े खड़े और काम ही क्या होता है। काम करते करते जैसे बातचीत हो जाए ना, तो काम का पता भी नहीं चलता। और पहले तो मैंने देखिए सुबह के टाइम पे ये गोभी कट की थी। मैंने सोचा नाश्ते में हम लोग गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे, पर फिर मम्मी ने कहा जब ये रखे हुए हैं लेंगरू, तो इन्हीं की सब्ज़ी बना लेते हैं, गोभी की हम फिर रात को ही बनाएंगे। तो मैंने कहा जब मैंने काट के रख दी है तो इसमें गर्म पानी और नमक डाल के इसको बॉईल कर लेती हूँ, तो रात में सीधे मतलब सब्ज़ी बनाने को हो जाएगा। तो ईज़ी रहता है इस तरीके से, अगर पहले ही थोड़ा बहुत करके रख लो। तो मम्मी चली गई थी, सब्ज़ी को रख के उनका फ़ोन आ गया था, तो शायद वो किसी से बात कर रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं अपने काम जो है स्टार्ट कर लेती हूँ। रोटी मैं बना चुकी थी, बस सब्ज़ी ही रही थी। तो सब्ज़ी भी जल्दी बन जाती है इसकी, कुकर में सीटी लगा के ना कुछ ही टाइम में जो है बन जाती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े बहुत जो बर्तन रखे थे उनको धुल रही थी। और साथ ही अब जैसे सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने चाय भी बना ली। हम लोग साथ में मिलके इसी तरीके से नाश्ता करते हैं। पहले पापा नाश्ता कर लेते हैं, तो उनके लिए नाश्ता हम अलग से रख देते हैं। तो फिर उनका जब मन करता है वो कहते हैं कि अब दे दो, तो मतलब उसी टाइम पे देना होता है, तो दे देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी देखी तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से बन गई थी और इतनी टेस्टी ये हो रही थी ना। मैं कह रही हूँ ना कि मतलब जो पुराने लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं। इतना नॉलेज हमें नहीं होता है इन चीज़ों का, लेकिन उनको होता है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मम्मी पापा दोनों चले गए थे बैंक में, उनको कुछ काम था तो वहाँ चले गए थे। काफ़ी टाइम लगा, लेकिन ये था कि मुझे दाल चावल बनाने थे, तो मैंने जो है ना, मुझे तैयारी वही करनी थी। तो कल लेके आई थी मम्मी, ये देहरादून से ले आई थी। ये एक कंबल लेके आई थी, रजाई टाइप की होती है ना जो बड़ी वाली, तो एक वो थी और उसका कवर था ये। तो ये दोनों पड़े थे उनको 1500 के। तो मैं उनसे ये भी कह रही थी कि ये तो बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ गए हैं, मतलब बाहर जो चीज़ें मिलती हैं ना, यहाँ पे दुगने तिगने रेट में मिलती हैं। तो यहाँ पे 3500 का बोल रहा था ये वाली जो रजाई आप देख रहे हैं इसको। तो मैंने कहा ये वहाँ से तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो इसी तरीके से ना और भी लेके आना। तो बस मम्मी कह रही थी कि अब जब भी टाइम लगेगा तो मैं ले आऊँगी। इस बार तो अपनी गाड़ी में आए थे, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना अगर ट्रैवल वाली जो गाड़ियाँ होती हैं ना उनमें आते हैं तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पर मैं पहले तो मतलब सुबह ही मैंने ये कंबल डाल दिया था धूप पे, क्योंकि अच्छा रहता है, मतलब जो थोड़ी बहुत स्मेल रहती है ना नई नई चीज़ों की, तो वो निकल जाती है। तो काफ़ी अच्छे खासे से सूख गए थे, 3-4 घंटे तो हो ही गए थे इनको सूखते सूखते। तो फिर मैं इन्हें अंदर ले आई थी, मैंने कहा इनको फिर से पैक करके उसी तरीके से रख दूँगी बैग में। तो सबसे ज़्यादा आफ़त आती है मुझे ये रज़ाइयाँ पैक करने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
तो साथ ही साथ जो है मेरा लंच भी बन ही रहा था। मैंने कहा जैसे ही आएंगे तो फिर हम लोग लंच कर लेंगे। और दही लेके आई थी मम्मी, तो फिर रायता भी मुझे बनाना था। रायता के लिए भी मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। तो बस यहाँ पे अभी इस कंबल को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये वाली ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इतनी सॉफ्ट थी, क्या बताऊँ, बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि बस इसी को ले जाऊँ। लेकिन ये है कि नई नई चीज़ें जो होती हैं ना, उनका स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उनका यूज़ होने लगता है तो फिर वो अपने नॉर्मल वैसी ही हो जाती है जैसे सारी रहती है। तो अभी तो ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बाद में फिर ये भी ऐसी ही हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं इसको पैक कर चुकी हूँ। और थोड़े बहुत जो मैंने बाहर धूप में सुखाने के लिए गर्म कपड़े रखे थे, यानी कि एक तो ये कवर ही था, दूसरा जो है गर्म चादर था, वो भी मैंने रखा हुआ था। दोनों को मैं बेड में डाल दूँगी। और ये बड़ी वाली रजाई जो है, इसको मम्मी ही देखेंगी कहाँ रखना है, क्योंकि मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ रखूँ। तो बस अभी ये सारा काम वाम निपटाने के बाद मैंने वीडियो शूट किया था सीधे शाम का, क्योंकि दिन भर में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। तो शाम को जो है मम्मी आ गई थी किचन में। और मैं ना इनसे ही कह रही थी कि मम्मी, अगर मैं आपका व्लॉग ऐसे डालूँगी ना तो सब लोग मुझे गालियाँ देंगे कि अपनी सास से काम करवाती है। तो मम्मी हंस रही थी, कह रही थी कि बोलने दो जिसे जो बोलना है, तुम बस अपने काम पर फोकस करो, अपने काम पर ध्यान दो, लोगों का काम तो कहना ही होता है, तो लोग जो कहते हैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तो बस मैं वही बोल रही थी कि मम्मी रहने दो, लोग क्या कहेंगे। तो हंस रहे थे वो कि कोई बात नहीं, इतने टाइम बाद मैं आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चाय बनाई थी शाम के टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि मतलब, कई बार लोग ना उल्टा कमेंट करते हैं, गलत कहते हैं कि ऐसा है। लेकिन देखिए, दो लोगों में अगर सास बहू हैं तो उनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है, सब कुछ होता है। अगर माँ की तरह आप मानते हो तो वो भी आपको अपनी बेटी जैसा मानती हैं, और अगर वो आपको अपनी बेटी जैसा मान रही हैं तो आपको भी वही प्यार देना चाहिए जो एक माँ को आप देते हो, अपनी माँ को जो देते हो। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि ये सास हैं तो ये हमारी माँ की जगह नहीं ले सकती। अगर आप प्यार दे के देखो, फिर आपको बदले में प्यार मिलेगा ही मिलेगा। हर किसी पे ये मतलब फॉलो नहीं होता है, क्योंकि देखिए हर किसी की सोच अलग अलग होती है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं, तो मैं इसका कंपेयर ना किसी और के साथ में करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है नहीं होते हैं अच्छे ससुराल वाले। तो ये मैं नहीं कहती कि उसमें गलती बहू की होती है या फिर बहू ख़राब होती है तो उसमें ससुराल वालों की होती है। हर किसी का अपना अपना सोचना होता है, हर कोई अपनी सोच रखता है। तो मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझे अच्छा ससुराल मिला है, और कईयों को नहीं मिलता है। कई लोग कोशिश करते रह जाते हैं कि हम इनका दिल जीतें, लेकिन नहीं जीत पाते हैं, तो वो बात अलग होती है। तो खैर, अब यहाँ पर हम लोग आपस में बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। ऐसे ही हम लोग बातचीत करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब मम्मी घर आती हैं तो उनके साथ में मेरा भी टाइम अच्छे से स्पेंड होता है। साथ ही जो है ना, मम्मी भी मुझे कहती हैं कि तेरे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हर किसी की ना आपस में जोड़ी बननी चाहिए, आपस में बातचीत का या फिर विचारों का मेल जो होता है ना, वो होना चाहिए। तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा है, आपस में हमारे विचार मिलते हैं, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हमें देख के कोई भी नहीं बोलता है कि ये सास बहू है। सबसे पहले अगर कोई कहेगा तो यही बोलेगा कि ये आपकी बेटी है, या मुझे बोलेगा कि ये आपकी माँ है। तो ऐसा है। तो बस मैं वीडियो बनाते टाइम भी मम्मी से यही बोल रही थी कि आप लोग पक्का कमेंट करेंगे कि आप इतना काम करवा रहे हो, आप ये करवा रहे हो, वो करवा रहे हो। तो मम्मी कह रही थी कि क्यों, मैं अपनी बेटी के साथ भी तो करती हूँ काम, तो तुम क्या हो, तुम भी तो मेरे लिए मेरी बेटी ही हो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर अपने फैमिली वालों के सोच सही है ना, तो बाकी लोग क्या सोचते हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने कहा चलो जो भी है, मैं नॉर्मल डालूँगी व्लॉग, ऑनेस्ट व्लॉग डालूँगी। आप जो जो काम करोगे मैं सब डालूँगी। ऐसा नहीं है कि जब मम्मी घर आती हैं तो सारा काम मतलब मैं उनसे ही करवाती हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी होता है हम लोग मिल बांट के करते हैं, आधा आधा करते हैं। सब्ज़ी मम्मी बना ले तो रोटी मैं बना लेती हूँ, या कभी वो चाय बना लेती हैं, कभी मैं चाय बना लेती हूँ। तो जिसको जैसा टाइम मिले, हमें एक दूसरे को समझना होता है बस, कि अगर दूसरा आदमी काम में व्यस्त है तो जो काम हम उससे कहने वाले हैं वो तब तक हम कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों में आपस में काफ़ी अच्छी समझ है कि इस तरह से हो जाता है। और सच बताओ ना, अगर इस तरह से आप लोग हमारी मतलब अगर ऐसी सोच हो जाए तो कभी भी मुझे नहीं लगता किसी फैमिली में लड़ाइयाँ झगड़े हो सकता है। खैर, बात का तो बाद में ही देखा जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो भगवान ही जाने आगे क्या होना है। लेकिन हाल फ़िलहाल में हमें अपनी तरफ से पूरी जो है कोशिश करनी है कि अपने आप अच्छा रहें। खुद अच्छा सोचेंगे तो फिर बाकी दुनिया भी अच्छी ही रहेगी। खुद से अगर हम गलत सोचेंगे तो फिर सामने वाला भी हमारे बारे में गलत ही सोचेगा।
तो यहाँ पर जो है मम्मी जो है ना मुझसे मेरे चैनल के बारे में पूछ रही थी कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं उनसे वही बोल रही थी कि ठीक ठाक ही चल रहा है, जो भी है अभी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। तो बस कह रही थी कि मेहनत करते रहो और हिम्मत बिल्कुल भी मत हारना, छोड़ना नहीं कोई भी काम। तो बस इसी तरीके से शाम के टाइम हमेशा हमारी बातचीत होती रहती है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जो सुबह मैंने गोभी काट के रखी थी ना, धो के काट के, तो उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके साथ में जो है मैंने थोड़े से दो आलू और 2 शिमला मिर्च काट के डाल दी हैं। तो मिक्स में जो सब्ज़ी बनती है वो हमारी फैमिली में सभी को अच्छी लगती है। तो बस अभी सब्ज़ी को ढक के रखूँगी पकने के लिए, और जब तक ये पकेगी तब तक हम लोग बाहर छत में टहल लेंगे। अभी पापा मार्केट गए हुए थे तो नहीं आए थे, और जब पापा आते हैं तो तभी मैं उनके लिए गरम गरम रोटी बना के दे देती हूँ। तो फिर वो जब एक बार खा लेते हैं उसके बाद ही हम तीनों मिलके बाहर पे बैठ के आराम से खाते हैं खाना। तो जब ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो खाना खाने का मन भी करता है और भूख भी लगती है। नहीं तो क्या होता है कि 2 लोगों में ना मन भी नहीं करता है। और मेरे ख्याल से अब तो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर जो होंगे वो खुश हो गए होंगे कि इनके साथ में अब कुछ लोगों को देखने को मिलेगा। नहीं तो बस हम 2 लोगों को देख के शायद वो भी बोर ही हो गए थे। तो खैर यहाँ पर मैंने सब्ज़ी ढक के रख दी है, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा तैयारी रोटियां बनाने की करूँगी। तो फिर मैं अंदर आ गई थी, हम लोग बाहर टहलने गए थे। तो फिर अंदर आके जो है मेरे काम स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी, और चाय का वही है कि मैंने जैसा बोला था, मतलब दिन भर में चाय जितनी बार बना लो सब तैयार हो जाते हैं कि हाँ हमें भी पीनी है, हमें भी पीनी है। तो बस थोड़ी सी बनाई थी मैंने, पापा भी घर में नहीं थे और हस्बैंड भी जो है मार्केट गए हुए थे, तो हम दोनों ने ही पी थी चाय। उसी के मैं बर्तन धुल रही हूँ। उसके बाद जो है रोटी बनाने की अब मैं तैयारी करूँगी। रोटी बनाने से पहले मैं लोइयाँ बना के रखूँगी तो काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर साफ़ सफाई कर देती हूँ। और रात को आजकल का जो रूटीन है वो भी सेम ही रहता है जैसा हमारा रहता ही है। 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, खाना वाना खा के, किचन बंद करके, क्लीन करके, और फिर हम लोग सो जाते हैं। तो बस आटा लगा के तो मैं चली ही गई थी, अच्छे से फूल जाता है आटा, और रोटियां भी काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं। तो इस तरीके से ना मैं लोइयाँ बना के रखती हूँ ताकि टाइम बच जाए। और आप भी करके देखना, एक टाइम में जो है ना लोइयाँ बना के रख देना और फिर आराम से बनाते रहिए। अगर आप भी मतलब साथ में खाते हैं बैठ के तो ये फार्मूला जो है काम करेगा। अगर अलग अलग खाते हैं गर्मा गर्म तो फिर तो मतलब बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड। मिलूंगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।